Hello everyone, you are welcome in Study with Genius Kriti. In today's video, we are going to learn chapter number 5 of class 9 movement book, The Happy Prince. So let's start. The Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had spheres for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? So हम इसमें जानेंगे ये जो चैप्टर है इसमें बताया गया है कि जो हैप्पी प्रिंस है एक ब्यूटीफुल स्टैचू है। वो पूरी तरह से गोल्ड से बना हुआ है। जो उसकी आइज़ है उसमें भी स्फेरिस नाम के बहुत ही सुंदर सुंदर मोती लगे हुए हैं, स्टोन्स लगे हुए हैं। और जो उसकी जो तलवार है उसमें भी एक रूबी लगा हुआ है। सो वो बताते हैं कि इसमें बोलते हैं कि अब वो उस जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू उसके पास इतना गोल्ड है, लेकिन वो अपने जो भी उसके पास गोल्ड है वो उससे अलग क्यों होना चाहता है, उसे वो गोल्ड क्यों नहीं चाहिए। High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright spheres, and a large red ruby glowed on his sword hilt. तो इसमें बोला जाता है कि जो सिटी होती है हैप्पी प्रिंस की, उसके सबसे ऊपर वाले सबसे ऊंचे कॉलम में हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू होता है वो रखा हुआ होता है। वो पूरी तरह से गोल्ड की पत्तियों से बना हुआ होता है। उसके पास बहुत ही ब्राइट स्टोन वाली आइज़ भी होती है और उसकी जो स्वॉर्ड होती है उसमें जो तलवार होती है उसमें एक रूबी लगा हुआ होता है। One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go Egypt too. सो बताया जाता है कि एक रात उसी सिटी के ऊपर जो हैप्पी प्रिंस की सिटी होती है ना, वहाँ से एक चिड़िया स्वैलो गुज़रता है, मेल स्वैलो है वो गुज़रता है। उसमें बोला जाता है, चैप्टर में बोला जाता है कि जो उसके फ्रेंड्स होते हैं ना स्वैलो के, वो 6 वीक्स पहले ना इजिप्ट की तरफ फ्लाई कर गए थे। तो वो जो स्वैलो होता है वो किसी वजह से वहाँ पे नहीं जा पाता। तो वो डिसाइड करता है कि अब मैं भी वहाँ पे निकलता हूँ, इजिप्ट के लिए मैं निकलता हूँ। ऑल द डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। सो बोला जाता है कि वो पूरा दिन, जो स्वैलो होती है वो चिड़िया होता है, वो पूरा दिन उड़ता है। तो उड़ते उड़ते वो थक जाता है, तो रात में वो ना सिटी में पहुँच जाता है। Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. So जो swallow होता है वो कहता है कि मेरे को कहाँ रुकना चाहिए, और वो कहता है मेरे को लगता है ये जो टाउन है मेरे लिए मतलब एक प्रिपेयर्ड जगह जहाँ पे मैं रुक सकता हूँ, ऐसी जगह मुझे मिल ही जाएगी। Then he saw the statue on the column. I will put up there, he cried. It is fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of Happy Prince. So जब वो स्वैलो होता है वो जब सिटी में आ जाता है तो वो अपने लिए एक जगह ढूंढ रहा होता है जहाँ पे वो अपनी रात बिता सके। तो उसको ना वो जो खंबा होता है उस पर स्टैचू जो होता है ना प्रिंस का, वो उसे दिखता है। तो वो सोचता है कि वो ना आज जो हैप्पी प्रिंस के जो पैर वाला हिस्सा है, यहाँ पे ये स्पेस है, यहाँ पे अपनी रात गुजार लेगा। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked round as he prepared to go to sleep. So वो जो स्वैलो होता है वो बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है आज तो मुझे गोल्ड का बेडरूम मिल गया, और अब वो सोने के लिए तैयार हो जाता है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। सो जब वो उस स्टैचू के पैरों में यहाँ पे बैठ जाता है, तो जैसे वो बैठा होता है तो वो अपने आप को ऐसे कवर करना होता है, मतलब वो विंग्स के अंदर अपना सर करने वाला होता है, लेकिन तभी ऊपर से एक पानी की ड्रॉप आके उसके ऊपर गिर जाती है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग ऑन हिज हेड अंडर, हाँ तो उसके सर पे गिर जाती है पानी की ड्रॉप जब वो सोने वाला होता है उससे पहले। बट अ क्यूरियस थिंग ही क्राइड,
वो सोचता है, और एक क्यूरियस थिंग होती है उसके लिए, मतलब एकदम से क्यूरियस थिंग होती है, और वो देखता है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज़ रेनिंग। सो वो जब वो उसके ऊपर बूंद गिर जाती है तो वो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि, और वो आसमान की तरफ देख के कहता है कि यहाँ तो कोई भी बादल नहीं है, आसमान भी पूरा साफ है, लेकिन फिर भी रेन हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, तभी उसी टाइम एक और ड्रॉप उसके ऊपर गिर जाती है। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। सो वो बोलता है कि इस स्टैचू क्या यूज़ है, मैं कैसे इसके नीचे रात बिताऊँ जब ये बारिश को रोक ही नहीं सकता। I must look for gold chimney pot and he determined to fly away। वो फिर उसके बाद जब वो सोचता है कि ये स्टैचू किसी काम का नहीं है, बारिश को रोक ही नहीं सकता, तो वो डिसाइड करता है कि वो किसी चिमनी पॉट में रुकेगा, किसी चिमनी के नीचे रुक जाएगा या किसी और जगह रुक जाएगा। और जैसे ही वो उड़ने के लिए तैयार हो रहा था, बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, a third drop fell and he looked up and saw, what did he see? सो जैसे ही वो अपने पंख खोलने वाला था, उड़ने वाला था, उसी टाइम थर्ड ड्रॉप उसके ऊपर गिरती है और वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. So वो देखता है कि जो पानी होता है वो जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू होता है ना, उसकी आंखें पूरी तरह से पानी से, मतलब आंसुओं से भरी हुई होती हैं। और वो देखता है कि जो मून लाइट होती है ना, उसमें हैप्पी प्रिंस का जो चेहरा है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। और लेकिन जब वो उसके मुंह पे जो आंसू देखता है, उसे देख के वो थोड़ा शॉक भी हो जाता है। हु आर यू, ही सेड। ये स्वैलो पूछता है, उस स्वैलो एकदम से स्टैचू को देख पूछता है कि तुम कौन हो। आई एम हैप्पी प्रिंस। वाई आर यू वीपिंग देन, आज द स्वैलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। सो वो जो आई एम हैप्पी प्रिंस, ये जो स्टैचू होता है ना, वो उसे रिप्लाई करता है। तो जो स्वैलो होता है ना, वो उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुमने मुझे डरा दिया। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were. सो जो स्टैचू होता है वो कहता है कि जब मैं इंसान था, जब मेरे पास ह्यूमन हार्ट था, तब मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, और मैं एक राजमहल में रहता था। वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पे मतलब एक तरह से परेशानी और दुख जो थी ना, वो थी ही नहीं उसके महल में। तो उसे पता ही नहीं था कि आंसू और दुख होते क्या हैं। माई कर्टियर कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस। तो वो जो प्रिंस होता है वो कहता है कि जो मेरे जो महल के वासी थे, वो मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडेड आई वॉज, और मैं भी हैप्पी रहता था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और वो बताता है कि मैं हमेशा खुश रहता, तो मैं खुशी खुशी जिया और खुशी खुशी मर गया। एंड नाउ डैट आई एम डेड, दे हैड सेट मी अप हेयर सो हाई दैट आई कैन सी ugliness and the misery of my city, and through my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. सो जो प्रिंस होता है वो बताता है कि जब मेरी डेथ हो गई तो मेरे जो कॉर्टियर्स थे, जो मेरे महल के लोग थे, उन्होंने मेरी मूर्त बनवा के सिटी के सबसे ऊपर वाली जगह पे रख दी है। उसके बाद फिर मैं सब कुछ देख सकता हूँ कि मेरी सिटी में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और ये सब देख के एक तरह से उसे दुख पहुँचता है। What is he not solid gold, said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. सो जब ये बात जो स्वैलो को पता चलती है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि ये सॉलिड गोल्ड नहीं है। सॉलिड गोल्ड का मतलब यहाँ पे आया कि
वो जो मूर्ति थी वो तो मतलब गोल्ड की बनी थी, मतलब बिल्कुल एक तरह से गोल्ड भी तो एक स्टोन है, तो वो पत्थर की बनी थी। तो वो जो होती है स्वैलो, वो कहती है कि ये पत्थर की नहीं बनी हुई है, ये तो बहुत ही नरम दिल है, बहुत ही ज़्यादा नरम दिल है। ये जो बात होती है वो स्वैलो अपने आप से कहता है। Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. One of windows is open and through it can I see a woman seated on a table. So जब ये बात स्वैलो अपने आप से कह देता है कि ये पत्थर दिल नहीं है, उसी टाइम एकदम से आवाज़ आती है फार अवे, दूर वहाँ पे एक जो स्टैचू होता है वो देखता है कि लो म्यूजिकल सॉरी सो जो एकदम से आवाज़ आती है कि बहुत दूर एक स्ट्रीट में छोटा सा घर है, एक गरीब का घर है, वहाँ की विंडो खुली हुई है और वहाँ से मैं एक वुमेन को, यहाँ से मैं वहाँ तक एक वुमेन को देख सकता हूँ, एक औरत को देख रहा हूँ जो कि एक टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड बॉन्ड एंड शी हैज़ chorus red hands and all prickled by the needle, for she is a seamstress. सो वो जो प्रिंस होता है वो कहता है कि मेरे को वहाँ पे दूर एक औरत दिख रही है जो टेबल पे बैठी हुई है, और जो उसके जो मुंह है वो बहुत ही पतला है और वार्म है, मतलब गर्म है, और जो वो है ना वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई लग रही है, और उसने अपने हाथ में नीडल पकड़ी हुई है, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है। शी इज़ embroidering flowers on a sterling gown for the loveliest of the queen's maid of honor to wear at the next court ball. सो जो प्रिंस होता है वो उस बर्ड को बताता है कि वो जो लेडी है वो जो क्वीन का गाउन है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही है। एम्ब्रॉयडरी मतलब होता है कि उसके ऊपर डिज़ाइंस बना रही है वो सुई धागे के थ्रू, बिकॉज वो जो गाउन होता है वो जो क्वीन होती है उसको कल कोर्ट में पहनना होता है। In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. So वो बताता है कि वो जो स्वैरो को बताता है हैप्पी प्रिंस कि उसी रूम के कॉर्नर में एक बेड रखा हुआ है जिस पे उसका जो बेटा है वो बीमार लेटा हुआ है। He has a fever and is asking his mother टू गिव हिम ऑरेंजेस। सो वो जो बेटा होता है उसका वो बीमार पड़ा होता है बेड पे, और वो अपनी मम्मी से ऑरेंज खाने की डिमांड रखता है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही इज़ क्राइंग, सॉरी। सो जो उसकी मम्मी होती है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब होती है, उसको कुछ भी नहीं दे पाती सिर्फ रिवर से वाटर लाने के अलावा। स्वैलो स्वैलो लिटिल सेल, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, माई फेल्ट इज फेस्टिनेटेड टू दिस पेडस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। सो वो जो हैप्पी प्रिंस होता है वो स्वैलो से रिक्वेस्ट करता है कि स्वैलो स्वैलो मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी, जो मेरी स्वॉर्ड में जो रूबी लगा हुआ है वो तुम निकाल के उस औरत के घर में दिया होगी, बिकॉज मैं यहाँ मेरे जो पैर हैं वो पत्थर के और ऊपर से ऊपर यहाँ पे जो है चिपके हुए हैं, तो मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता, वरना मैं उसका मतलब था कि वो खुद भी आता, बट अभी उसके पैर जो हैं वो उस जगह से जैसे यहाँ पे वो खड़ा हुआ है वो यहाँ पे चिपके हुए हैं, सो इस वजह से वो यहाँ से मूव नहीं कर पा रहा। तो वो उस स्वैलो को कहता है कि वो उसके लिए वो काम कर दे। सो अभी तक हम अब काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, सो अब हम बाकी का पार्ट कल पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 हो गया है, अब इससे आगे का हम कल पढ़ेंगे। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।